लोकसभा में हंगामा होना आम बात है, लेकिन जिस बिल को पेश करते वक्त ये हंगामा हुआ, वो बिल खास लोगों को भी आम लोगों सरीखा बना देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को संसद के पटल पर 3 प्रस्ताव रखे। क्या थे ये प्रस्ताव, आप भी सुनिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। अब ये बिल क्या है, आपको समझाते हैं। केंद्र सरकार गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटाने का कानून बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए संसद में 3 बिल पेश किए। बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगर बात उन पेश हुए बिलों की करें तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल हैं। बिल को पेश करते वक्त ही विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह पर फेंकी और सदन में शोर शराबा हुआ। बिल पर चर्चा के वक्त कांग्रेस के सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने अमित शाह पर उनके गुजरात के गृह राज्य मंत्री के कार्यकाल के वक्त हुई कार्रवाई का जिक्र कर उन पर सवाल उठाए, जिसका गृह मंत्री ने तीखा जवाब भी दिया। Morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? सदन में हंगामा होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने शोर मचा रहे सांसदों को फटकार लगाई और उनसे सदन की गरिमा बचाए रखने की अपील भी की। बिल का विरोध कर रहे विपक्ष के सांसदों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं, माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि 30 दिन का जो आप मुहूर्त दे रहे हो वो आप वर्चुअली कोर्ट पे छोड़ दे रहे हो कि कोर्ट ने जिसको बेल दे दी वो सिकंदर, और जिसको बेल नहीं मिली वो बाहर। और इस प्रकार का जो इंडेफिनिटनेस है, मेरे को नहीं लगता ये करेक्ट है। और केसेस तो आजकल किस तरह से बनाए जाते हैं ये सबको पता है, और कई ऐसे कानून हैं जिसमें आपके डिफेंस भी नहीं देखा जाता है। तो मेरे ओपिनियन में इस पे अध्ययन होना चाहिए और गहन अध्ययन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस बिल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने अभी तक बिल को ठीक से नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गलती करता है तो उसे मंत्री बने नहीं रहना चाहिए। एनडीए के दलों के सांसदों ने इन बिलों का स्वागत किया है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि ये परिस्थिति जो लोग संविधान बनाए होंगे कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी दिन आएगा कि मुख्यमंत्री जेल जाएगा लेकिन फिर तिहाड़ से जाके शासन चलाएगा। ये तो कोई कल्पना नहीं किया होगा जब संविधान बाबा साहब बनाए होंगे कि ऐसे नेता भी आएंगे।
तो इसलिए ऐसे नेता आए जो मुख्यमंत्री कोर्ट भेजा जेल, कोर्ट जब जेल भेज दिया तो जा करके जेल से ही वो राजपाट चलाने लगे। ऐसे नेता मुख्यमंत्री हुए, कोर्ट भेजा तो हाथी पे बैठ के जेल जा रहे थे। तो अब ये बिल्कुल वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है, ये बिल मतलब एक बार अगर किसी के ऊपर आरोप है तो और वो जेल में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो मतलब इतना बड़ा पद होता है, तो ऐसे बड़े पद रखकर भी जो कोई गलत काम करते हैं, कोई मर्डर में केस में आते हैं, कोई करप्शन के केस में आते हैं, कोई बलात्कार के केस में आते हैं, तो एक बार अगर उनको जेल हो गई तो ऐसे लोगों को उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो नैतिक दृष्टि से नीतिमत्ता के आधार पर ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सरकार का मानना है कि इस बिल से लोकतंत्र की साख और मजबूत होगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। 2024 में शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लगभग 6 महीने उन्होंने जेल से सरकार चलाई। हालांकि जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। खैर, सदन में हुए जोरदार हंगामे के बीच इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया है, जो संसद के आगामी सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन तक सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।